नमस्कार, आप हमें न्यूज़ एक्स और इन खबर यूट्यूब पे देख रहे हैं। मेरा नाम ऋषभ गुलाटी, मेरे साथ मेरी कॉलीग गौरी द्विवेदी, और हम चर्चा कर रहे हैं कि अभी जो निर्मला सीतारमन ने ये सारी बजट के होने के बाद जो मेजर्स अनाउंस करें हैं, रोल बैक अनाउंस करें हैं, रिफॉर्म्स अनाउंस करें हैं, इनका एक्सप्लेनेशन क्या है, इससे आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इससे भारत की जीडीपी की बढ़ोतरी में कैसे तेज़ी आएगी। गौरी, सबसे पहला जो मेजर अनाउंस कर रहा है, हमने एक देखिए कि ये सरचार्ज जो था कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे हटा दिया गया। ये क्या था और इससे क्या बेहतराई मिलेगी, हमें बढ़ोतरी क्या मिलेगी? इससे बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि जितने भी जो निवेशक हैं, जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें कहा जाता है, वो दुनिया भर के वो ये बात सोच रहे थे कि जो एडिशनल टैक्स लग गया है उससे उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना अब फेवरेबल नहीं रह गया है इंडिया के लिए। सो ये टैक्स था कि आप अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, 1 लाख रुपए लगाया और आप 1 साल से कम में उसको फिर बेच के निकाल लेते हैं, तो आपको टैक्स तो देना ही था अगर प्रॉफिट कमाया। जी, और 30% टैक्स और टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगाया था। तो ये था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के 30% टैक्स होगा 1 साल से पहले, उसके ऊपर आप सरचार्ज भी देंगे। अब वो सरचार्ज हट गया है बट टैक्स रहेगा। टैक्स तो हट ही नहीं सकता, टैक्स तो रहेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो 10% टैक्स था 1 साल के बाद अगर बेचा और मुनाफा कमाया तो उस पर भी सरचार्ज लगाया गया था, वो अब हट गया गया। दूसरी चीज है कि ये बैंक में बात कर रहे हैं कि हमने 70,000 करोड़ उसमें लिक्विडिटी इन्फ्यूजन के 70,000 करोड़ पैसा बैंक में डाला जाएगा। इससे 4 लाख करोड़ की लिक्विडिटी आएगी मार्केट में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, बहुत सरल शब्दों में ये है कि जब तक बैंक्स के पास खुद अपनी बुक्स पे पैसा नहीं होगा, वो आगे जाके लोन देंगे कैसे? अब हम सबको मालूम है कि जब हम स्टेट बैंक्स की बात करते हैं, एसबीआई को छोड़ दीजिए, बाकी जो बैंक्स हैं उनकी बैलेंस शीट इस हिसाब से नहीं है कि वो आज की तारीख में बहुत भारी अमाउंट में लोन बांट सके। तो उनकी बैलेंस शीट में इस वक्त 70,000 करोड़ सरकार डालेगी और उससे वो आगे जाके लोगों को तो लोन बेसिक देंगे। इसका बेसिक लॉजिक ये हुआ कि अगर बैंक के पास 100 रुपया आया था तो उनको 100 रुपया में से 20 रुपया तो अपने पास रखना पड़ा था, 80 रुपया वो जाके लोन बांट सकते थे। 20 रुपया आरबीआई के रूल होते हैं कि आप 100 का 100 रुपया नहीं बांट सकते हैं, 20 रुपया, बिकॉज लोग आपके आएंगे, उनसे आपसे पैसे विड्रॉ करेंगे, कोई फिक्स डिपॉजिट तोड़ेगा तो आपके पास इतना कैश होना चाहिए, इतना आंकड़ा कैश होना चाहिए। ये बैंकिंग का तो ये 1:5 रेशियो में रफली कैलकुलेट करें तो अगर 70,000 करोड़ बैंक के पास अपने खाते में होंगे, इसका मतलब कि वो 4 लाख करोड़ के करीबन आगे जाके लोन दे पाएंगे। 1:4 1:5 का इसका रेशियो होता है। तो ये 4 लाख लिक्विडिटी जो आएगी मार्केट में ऐसी आएगी कि बैंक के खाते में 70,000 करोड़ पड़े होंगे। इसका मतलब कि वो 70,000 करोड़ के रख के 1:5 रेशियो में 4 लाख करोड़ और लोन दे सकते हैं, बोथ इन्वेस्टमेंट के लिए, विच मींस कंपनियों के लिए। जी बिल्कुल, वर्किंग कैपिटल जिसे कहते हैं। सबसे ज्यादा कंपनियों को आज की तारीख में जिस चीज की प्रॉब्लम हो रही है वो है वर्किंग कैपिटल, और जो ओडी जिसे कहते हैं कि हमें 10 दिन के लिए लोन चाहिए, बस उसकी मदद करिए। बिकॉज लेन देन में खरीदरी में आपने बिल रेज करा, उसकी पेमेंट 3 महीने बाद आएगी, आपने और सप्लाई खरीदनी है, उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए 30 दिन के लिए। तो इसमें थोड़ी आराम मिलेगा और कंज्यूमर मार्केट में भी आराम मिलेगा। अगर लोग होम लोन लेने जाएंगे, अगर लोग कार लोन लेंगे, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, तो अभी हर बैंक का कैप होता है कि हम साल में कितना दे सकते हैं, वो कैप थोड़ा आगे हल्का बढ़ जाएगा। अगली बात करते हैं कि ये CSR वायलेशन, ये क्रिमिनल ऑफेंस था, ये सिविक ऑफेंस बना दिया गया। इसमें फर्क क्या है? इसमें तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनियों के साथ। ये नया रूल लग गया था कि अगर CSR जिसे कहते हैं, वो उनको हर साल अपने प्रॉफिट का 2% CSR एक्टिविटी में डालना था। अब ये नया रूल आ गया था कि अगर 3 साल तक उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई की जा सकती है। अब वो प्रोविजन हटा लिया गया है। कंपनियों को बेसिकली ये बोला गया है कि आप इस वक्त कंपनी चलाओ, पैसे कमाओ, रोजगार दो, पैसे कमाओ, मुनाफा कमाओ, उससे जीडीपी की बढ़ोतरी होगी। ये CSR की हाँ करना है, बट इतनी टेंशन ना लीजिए कि अगर इतनी टेंशन होगी कि आप जेल चले जाएंगे। अगर कंपनी का CEO जेल चले गया तो फिर कंपनी कौन चलाएगा तो रोजगार कौन देगा? ये अब मामला हटा दिया गया है कि भाई CSR अच्छा काम है, करिए, दिल से करिए, पर लेकिन नहीं करेंगे तो हम आपको जेल में बंद नहीं कर देंगे। अच्छा, अगली आगे देखें तो ये FIPB की बात चल रही थी कि FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो हैं, इन पे भी कुछ 2% टैक्स लगाया गया था, जो अब हटा दिया गया है। ये क्यों हटाया गया था और इससे फर्क क्या पड़ रहा था? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो दुनिया भर में इन्वेस्ट करते हैं। उनका एक पोर्टफोलियो होता है, वो इंडिया में भी इन्वेस्ट करते हैं, चाइना में भी करते हैं, सिंगापुर में भी करते हैं, सब जगह करते हैं। और वो इसलिए करते हैं कि उन्हें लगता है पर्सनली अगर उनको 1%, 2%, 2.5% का भी अगर फर्क दिखता है तो इसलिए वो वहाँ पे भारी अमाउंट में लिक्विड इन्वेस्टमेंट करते हैं। बेसिकली इनके पास पूरी दुनिया है इन्वेस्ट करने में, ठीक है। और सिंगापुर में डालें, टोक्यो में डालें, कोरिया में डालें। अब आपको भारत को अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाना है कि भाई आप अपना पैसा यहाँ लेके आइए। अब उसके तरीके 3 हो
एक तो आपकी इकोनॉमी धड़ल्ले से आगे चल रही हो, आपकी कंपनियां मुनाफा बना रही हो कि जब कोई शेयर मार्केट में डाले उस पर प्रॉफिट कमा के लेके जाए। दूसरा तरीका कोर्स है कि आपकी करेंसी क्या हो, जी, ठीक है, और उस पर आर्बिट्राज क्या हो। करेंसी पे आर्बिट्राज होता है और हाँ, इंटरेस्ट रेट पे आर्बिट्राज होता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? करेंसी में आज की तारीख में अगर आप ये देखें कि अगर हमारा जो रुपया है इस वक्त जो है वो थोड़ा टूट रहा है, तो अगर कोई डॉलर में पैसा लाता है और डॉलर में वापस पैसा ले जाना चाहता है तो उसी में ही उसका काफ़ी नुकसान है। तो अगर आपने $1000 पिछले साल लाए, डॉलर 60 रुपये पे था, अब 65 रुपये पे हो गया, तो आपके पास 10% 9% का आपको तो घाटा हो गया। तो आपने जो प्रॉफिट कमाए उसमें से 10% तो काटने पड़ेंगे कि डॉलर कन्वर्जन के आर्बिट्राज में आपको थोड़ा घाटा हो गया। और उसके ऊपर अगर मैं टैक्स और लगा दूंगा सरकार की तरफ से, अगर सरकार टैक्स और लगा देगी तो उससे उनका नुकसान और बढ़ जाएगा। लॉजिक ये होगा कि भाई मैं सिंगापुर में पैसे डालूं, वहां पर तो टैक्स नहीं है, तो मेरी यहाँ क्यों डालूं? 2% की तो टैक्स ही बचाई होगी। तो टैक्स स्ट्रक्चर का भी आर्बिट्राज लोग कहते हैं कि इंडिया में टैक्स ज्यादा है, सिंगापुर में टैक्स कम है, तो सिंगापुर में डाल देते हैं, हम इंडिया में क्यों डाल रहे हैं। इससे हटाने से वो पैसा जो निकलना शुरू हो गया था भारत से वो थोड़ा वापस आएगा, तो मार्केट में बढ़ोतरी आएगी, मार्केट गिरनी शुरू हो गई तो उसमें थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, होपफुली ये आगे चलेगा। दूसरा था, हम गाड़ियों की बात कर रहे थे, ये गाड़ियों इलेक्ट्रिक व्हीकल का चर्चा चल रही थी, भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की अनाउंसमेंट हुई है। अभी क्या क्लैरिफिकेशन दिए? 6 पॉइंट का क्लैरिफिकेशन दिया है निर्मला सीतारमन ने। क्या दिया है? पहली क्लैरिफिकेशन तो उन्होंने ये दिया कि हाँ, हम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो अभी तक इन लोगों ने निवेश कर रखा है अपने BS4, BS5, BS6 इंजन के लिए वो बंद हो गया, ऐसा नहीं है। आप वो निवेश आपका वैलिड है, आपकी गाड़ियां जो है इस वक्त गोदाउन में पड़ी हुई हैं, अनसोल्ड इन्वेंट्री जिसे कहते हैं, वो अगले साल तक इसी कंडीशन के साथ बेची जा सकती हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सरकार का जोर रहेगा, बट इस तरह से नहीं कि गर्दन दबा ली जाए। तो लोग समझ लें कि अगर आप समझ रहे हैं कि अगर आपने कल या अगले महीने अगले साल गाड़ी लेने जानी है, अगर आपने 31 मार्च 2020 से पहले गाड़ी खरीदी BS4 की, वो आप उस गाड़ी की पूरी जिंदगी के लिए चला सकते हैं जब तक उसका स्क्रैप ना हो जाए, या दिल्ली में 15 साल का लिमिट है, वो आप पूरा 15 साल चला सकते हैं। ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि अगले साल ही वो गाड़ी वो इलीगल हो जाएगी, बैन हो जाएगी एनवायरमेंटल कंसर्न्स की, क्या इलेक्ट्रिक गाड़ी आ जाएगी। तो यही लॉजिक लगाया गया है कि इंटरनल कंबस्शन इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन वाली गाड़ियां और इलेक्ट्रिक गाड़ियां दोनों चलेंगी, सिर्फ एक नहीं चलेगी। ये नहीं है कि बाय 3-4 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगी और ये नहीं चलेगा, इंटरनल कंबशन पे बैन लगा दिया जाएगा। तो जिस लोगों ने अभी 2 साल बोला कि भाई अभी 2 साल पहले तो गाड़ी खरीदी थी, अब तो बर्बाद होगी, हम चला नहीं पा रहे, ऐसे कोई टेंशन नहीं है, आप जाके गाड़ी खरीद सकते हैं। इसका मतलब जो इन्वेंट्री बन रही है गाड़ियों की, वो कंज्यूमर वाले में थोड़ी सहूलियत आएगी, रिलैक्सेशन आएगी कि हम जाके गाड़ी खरीद सकते हैं, ये गाड़ी लीगल रहेगी। और जो बेचना चाह रहे हैं, जो गाड़ी मैन्युफैक्चर हैं, बेच सकते हैं और आगे जाके और मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं बिना उसकी टेंशन के। रजिस्ट्रेशन फीस भी जो बढ़ाई जा रही थी वो भी अगले साल तक नहीं बढ़ाई जाएगी। अच्छा, टैक्स के बारे में कुछ बात हुई है। जो टैक्स हमारी आम आदमी का जो टैक्स होता है, इनकम टैक्स पे तो कोई चर्चा नहीं हुई है इस पे गौरी, लेकिन जो टैक्स का सिस्टम होता है नोटिस भेजने का, इस पे थोड़ी चर्चा हुई है कि ये नोटिस अब एक सेंट्रल ऑटोमेटेड सिस्टम से आएगा। इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे फायदा ये मिलेगा कि आपके घर पे कोई आके अगर आपको कोई नोटिस देके जाए या आपको धमकाए या बोले कि भाई हमें आपकी बुक्स को लेके बात करनी है, वो अब उस इंडिविजुअल के ऊपर नहीं छोड़ा जाएगा, ये सबका सब सिस्टम से ड्राइव किया जाएगा। इसमें एक इंडिविजुअल का, एक अकेले इंसान का, अकेले ऑफिसर का, एक IRS ऑफिसर जो है अब आपको अकेले हैरेस नहीं कर सकता। तो ना आपको पता होगा कि ऑफिसर का नाम क्या है, ना वो ऑफिसर आपसे बात कर रहा होगा, आप एक सिस्टम से बात कर रहे होंगे, विच मीन्स कि इसका एक डेटा लॉगिंग होगी कि उन्होंने नोटिस में क्या भेजा आपको, आपका जवाब क्या हुआ था, और एक नोटिस एक बंदा भेजे, उसका जवाब कोई दूसरा देखे। ये सेंट्रल ऑफिस सिस्टम होता है कि जाके घर में क्या आप फोन उठाएं, आपका बेटा या वो भाई फोन उठाए, फोन तो आपके घर में आ रहा है, कौन था, किसने फोन उठाया, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इससे जो डायरेक्ट हैरेसमेंट जो गौरी बता रही थी होती है कि भाई हम आपकी फाइल नहीं क्लियर करेंगे, हम आपको स्क्रूटनी में डाल देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, रात बेरात फोन आ रहे हैं, रात बेरात लोग आ रहे हैं, वो सब बंद हो जाएगा। इसकी चर्चा कम हो जाएगी। तो टैक्स का कंप्लायंस रखे, नोटिस बैन कर दिए गए हैं, बट जो लोग टेंशन ले रहे हैं कि भैया टैक्स रिटर्न मैं भरूंगा तो भैया ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इससे फिर भी स्ट्रेस होता है इकोनॉमी में, इसको हटाया जा रहा है। इसकी थोड़ी चर्चा है, अच्छा है ये हो रहा है। आगे थी कि भी ये रिपो रेट से ये होम लोन रेट लिंक कर दिया गया है। इसका क्या मतलब है गौरी? रिपो रेट होती क्या है? इससे सिंपल मतलब ये है कि आप ये देखिए 1% से ज्यादा RBI रेट कम कर चुकी है, 1.1% कम कर चुकी है। आप किसी से भी बात कर लीजिए, किसी का लोन आज तक 1.1% कम नहीं हुआ है, क्योंकि बैंक जो है ये सोचते हैं कि हम जो डिफरेंस है, जो मार्जिन है, वो हम अपने पास, हम मुनाफा रख लें अपने पास। अब सरकार ने ये कहा है, 2 चीजें कही है। पहली तो ये कि जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं वो बैंक के ऊपर अब बहुत प्रेशर डालेंगे कि आप लोन्स कम इंटरेस्ट रेट कम करिए, और दूसरा ये कहा है कि आगे जो लोन्स बांटे जाएंगे वो रिपो रेट पर ही बांटे जाएंगे,
तो बैंक जो अपना मुनाफा कमा रहा था वो नहीं होगा। जो आरबीआई ने हाल ही में रेट कट करा है, इसका मतलब कि इसका रेट कट का बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, पूरा मिलेगा, पूरा मिलेगा। और अगर उन्होंने अगर आधा % रेट कट कटा है तो आपका होम लोन आधा % कटेगा। ये बैंक के हाथ में नहीं होगा कि अगर वो आरबीआई आधा % देता है तो हम 35 बेसिस पॉइंट या 0.35% ही काटें। ये अब डायरेक्ट होगा। इसमें से बैंक का डिस्क्रेशन हटाने की बात की जा रही है कि बैंक और जाके लोगों को इंटरेस्ट रेट घटाए। इसका मतलब कि आपके हाथ में ज़्यादा पैसा, इसका मतलब आप जाके उसको और खर्च करेंगे। इसको डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करते हैं। ईएमआई तो भाई नॉन डिस्क्रिशनरी होती है, हर महीने देनी पड़ती है। अगर हाथ में 10-20 हज़ार 5,000 और आ जाए, आप उसको जाके और खर्च करेंगे, इसमें इकोनॉमी में और बढ़ोतरी आएगी। ये लॉजिक है। दो चीज़ें और अनाउंसमेंट का प्लान कर रही है निर्मला सीतारमण। दो चीज़ें और मुझे लगता है, एक तो फार्मर से भी एक किसानों को लेके भी कुछ ना कुछ एक स्कीम आ सकती है, कुछ आ सकता है, क्योंकि देखा जाए तो अभी फार्मर्स को लेके बिल्कुल भी बात नहीं की जाए। और जब भी हम स्पेंडिंग की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा कंपोनेंट रूरल स्पेंडिंग भी है। हम देखते हैं कि भाई साबुन, शैम्पू, ट्रैक्टर्स, बाइक, ये तो रूरल इकोनॉमी में भी खरीदे जाते हैं। एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मर्स और रियल एस्टेट की आगे चर्चा होगी। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगले हफ्ते और उसके बाद अगले हफ्ते 2 और अनाउंसमेंट करने आएंगी, 2 और मेजर्स लेके आएंगी। अर्थव्यवस्था पे पूरा फोकस है इस वक्त सरकार का। और शायद समय भी आ गया उस पे फोकस करने का। इसका लॉजिक बस यही है कि अब जो इकोनॉमी से जो पैसा थोड़ा चूस गया था, जो निकल गया था, मार्केट से निकल गया था, सेंसेक्स से निकल गया था, लोन इंडस्ट्री से निकल गया था, बैंकिंग इंडस्ट्री में निकल गया था, वो थोड़ा वापस आ रहा है। कंज्यूमर स्पेंडिंग को ड्राइव करने के लिए थोड़ी एफर्ट करा गया है और गाड़ियों को मोर इंसेंटिवाइज करने के आप लोग गाड़ी जाके खरीदें, उसमें थोड़ी तो उसमें थोड़ा बढ़ोतरी के लिए थोड़ा धक्का लगाया गया है। ये सारा अनाउंसमेंट हुआ है आज। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, इसको वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और नीचे कमेंट छोड़िएगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.